नमस्कार दोस्तों सभी को। आज हम एक स्टोरी की आपको बात बताते हैं जो कि हमारे पास बंदा आया। हम आपको पता ही है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ। तो प्रॉपर्टी वाला आया, वो कहता कि उसकी ज़िंदगी के सारे सोल्यूशन उसको मिल गए, उपाय भी मिल गए, उसका काम भी बन गया। उसके बाद जो दूसरी बार हमारे पास वो आया, वो दूसरे पंडितों की बात हमारे पास कर रहा था कि वो ऐसे करते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं। तो आपको और उनको भी, सभी को भी इकट्ठा जवाब उनको तो वैसे दे दिया। हमने ऐसे कहा, पहले तो उन्होंने हमें बताया कि जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो बहुत मुश्किल से बिकती हैं। तो मैंने उनको एक बात बताई कि जो अपने प्रॉपर्टीज, जो पंडित है वो अपनी प्रॉपर्टीज को सेल नहीं कर पा रहा मुश्किल से। उसने ऐसी ऐसी जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है जहाँ से उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत खतरे में है। ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट प्रॉपर्टीज में कर दिया जो कि बहुत ही मुश्किल से वहाँ से उनको उतनी भी रिटर्न ना मिल पाई जितनी उसने उस टाइम लगाई थी। उसको भी थोड़ा सा लॉस में, जैसे कि 1 लाख की प्रॉपर्टी ले ली तो 90,000 की उस टाइम अब उसको जो है अभी। तो सोचिए कि आप उनके पास जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का डिसीजन दे नहीं सकते, मगर आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी का डिसीजन दे देंगे। वो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन तो अपने आप तरफ से ले ना पाए कि उनको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है कौन सी नहीं। कोरोना काल आया था, काफ़ी ने बताया था पंडितों ने कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, और उन्होंने अपना जो स्टॉक है वो बचा लिया, पैसे बचा लिए, है ना। तो जिनके पास नॉलेज नहीं है वो आजकल इस फील्ड में है, समझ रहे हैं। बहुत एनालिसिस के साथ पंडित को जाती है पहले तो कि ये कैसा है भाई, इसके काम देखिए। कभी कभी ना साइकोलॉजिकल टैकल कुछ ज़्यादा ही करते हैं, बातचीत से दूसरे बंदे को लुभा लिया और उससे 4-5 बातें कर ली, उसकी माइंड रीडिंग कर दी। काम कुछ नहीं बनता, बस ऐसे ही इंसान जो है चक्कर लगाता रहता है, उसके पास क्लैरिटी नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा सभी को, जिसके पास भी क्लैरिटी नहीं ना है, एक तो बरगद के पेड़ की पूजा करो, उसके ऊपर पानी डालो और हल्दी के पानी से नहाओ। उसके बाद आपको ऐसी क्लैरिटी मिलेगी, चाहे पंडित हो चाहे कोई भी बंदा हो जिसके साथ भी अपने सौदा करना है या कुछ भी करना है काम वगैरह, आपको ज़िंदगी में एक क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। और हम अब दूसरा बंदा हमारे पास कोई है, वो हमसे प्रश्न पूछेगा जिसको भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, थोड़ा सा आपको रोशनी मिलेगा। पूछिए। पंडित जी, एस्ट्रोलॉजी है क्या आपकी आपकी नजरिए से? एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ है जिससे कि हम एक इंसान का भविष्य भी जान सकते हैं। उसका सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हम सब कुछ पता लग जाता है इस चीज़ से कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपकी सोच कैसी है, आप उस सोच से कर्म कैसा करेंगे और उस कर्म का क्या नतीजा निकलेगा, और आपका जो बिजनेस प्लान है वो फेल होगा पास होगा, कोई भी चीज़ जान सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नज़रिए से आपको आंसर दे रहा है। और पंडित जी, ये एक साइंस की बेस पे ऊपर की गई विद्या है या सिंपल जैसे वेदों में लिखा गया है उसे उस सब की पढ़ाई करके ये सारा ज्ञान मिलता है? ये साइंस है टोटली। वेदों में से जैसे हम नॉर्मल दुनिया में कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसके दम पर हम नौकरी पाते हैं, यहाँ पर हम पढ़ाई अपने तरफ से करते हैं और उसकी में रिसर्च लगती है। आप किस रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप सेहत वाली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी के लोगों के फाइनेंस के बारे में करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर आता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, तो पंडित जी एक और बात बताइए, तो जैसे एक मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है तो उसकी कुंडली अपने आप बनकर आती है कि हमें खुद बनानी पड़ती है? देखिए, जब भी आपका जन्म हुआ तब जो आसमान में सितारों का जो ग्रह चाल थी उसका स्क्रीनशॉट हम रोज देखते हैं। यहाँ पर दुनिया में जैसे कैसे देखते हैं? सॉफ्टवेयर हैं, उनमें आपका डिटेल डाटा डाला जाता है कि आपका जन्म डाटा जो भी होता है सारा, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम, उसमें फिट कर करके आपके सारे ग्रहों की चाल जो है पता लग जाती है। उसको ही प्लस माइनस कर करके आपको बताया जाता है, आप उसके ऊपर हाँ करते हो और उसके बाद आपको उपाय बताए जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को आपको ठीक कैसे करना है। और अगर पंडित जी किसी व्यक्ति को ना पता हो, जैसे कोई व्यक्ति अनाथ हो, उसको ना पता हो कि उसका जन्म स्थान, उसका जन्म का समय क्या था, तो उसका भी कोई हल है? हल है, मगर बहुत ही कम पंडितों को इस चीज़ के बारे में जानकारी है। पहली बात तो इस चीज़ के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो बंदे ही, टीचर्स ही नहीं हैं उस चीज़ के, बहुत कम हैं टीचर्स, और जो सिखाना चाहते हैं कभी कभी जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं एक जगह मीट अप नहीं कर पाते। इसका बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन है। हाथ देख करके भी पतरी बन जाती है।
बनाने वाला चाहिए। किसी को कोई रोग है, बचपन से कोई रोग है, या किसी की पढ़ाई में दिल नहीं लगता, क्या ये सभी ग्रहों के माध्यम की ग्रहों की स्थिति के ऊपर है? सब कुछ ग्रहों की स्थिति के ऊपर होता है। इंसान सोचता है कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, उससे शादी करूंगा, ये सब कुछ हमारी सोच में आता है। जो ग्रह हैं वो अपनी सोच बनाते हैं, और जो सोच है उसी पे आप वर्क करते हो, जो आपने सोचा होता है पहले। इंसान का ऐसे एक सर्कल है, वो चलता रहता है। ओके, तो अगर किसी की कुंडली में दिक्कत हो, जैसे कोई हम रोग ही मान ले, जन्म रोग से, तो क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? काफी हद तक हमारे पुराने कर्म किए होते हैं, उनका भी फल मिलता है। उपाय करने से मैं कहता हूँ कि अगर असर ना मिले तो पहले तो हम कहते हैं कि बृहस्पति ही खराब है। दुनियादारी की भाषा में थोड़ा सा बताते हैं, तो मिस्त्री को ले लीजिए आप, जैसे वो दीवारों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके पास सामान ही नहीं है काम करने के लिए, तो आप कैसे काम कर सकते हैं? अब कुंडलियाँ आती हैं तो उनके ऊपर हम ऐसे ही फेरते रहें हाथ कि वो प्लस्तर हो जाए। पहले प्लस्तर का माल डालते हैं, फिर उसके ऊपर जो है हम वर्क करते हैं तो वो परफेक्ट दिखता है। कुछ लोगों की कुंडली में बृहस्पति ही खराब होता है, उनको जितने मर्जी उपाय कर लें असर ही नहीं मिलता। उन लोगों को सबसे पहले हम ये कहते हैं कि केसर का टीका नाभि, माथे और जुबान पर लगाएं। कहने का मतलब कि पहले कुछ दें इंसान को, उसके बाद उपाय करें, तब लगते हैं। काफी लोगों को ऐसे है। अगर किसी का बृहस्पति पहले से ही ठीक हो तो उसको उपायों का फल मिलेगा आपके कहने अनुसार? बहुत जल्दी उपाय का फल मिलता है। लोगों को हफ्ते हफ्ते में असर मिलता है। लोग इतनी ज्यादा जो शब्द डालते हैं उनको बहुत जल्दी असर जो है वो दिखता है। अगर किसी का बृहस्पति पहले से ही ठीक हो और उसको अपना बृहस्पति और एनर्जाइज करना हो, तो उसके लिए कोई है? एनर्जाइज तो हो जाएगा अगर बंदे ने गृहस्थी हुई अपनी छोड़ दी। बृहस्पति अगर ज्यादा अच्छा हो जाए ना तो गृहस्थी रहती ही नहीं है। बंदा ना कमाई कर पाता है, बस प्रभु का नाम लेता है और ऊपर वाले की बातें। वो तो ठीक है, जैसे आपने अभी बताया कि जिनका बृहस्पति खराब है उनको नाभि में तिलक, अपना केसर का तिलक वगैरह लगाना चाहिए। वैसे ही कुछ है कोई छोटा बहुत उपाय अगर आपका बृहस्पति खराब? जी 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 जी, अगर बृहस्पति ठीक हो तो उसे और थोड़ा सा एनर्जाइज करने के लिए हल्दी के पानी में डेली नहाएं। जो बनाना होते हैं उनको रोज खाएं, और मंदिर में जो पंडित जी होते हैं उनको कुछ भी पीले रंग की चीज जो है वो खाने को दी जाए, उनका सम्मान किया जाए। अपने फादर फिगर की लोगों का सम्मान किया जाए, अपने बॉस की पीठ के पीछे गाली मत दी जाए। इससे सूर्य और बृहस्पति दोनों मजबूत होते हैं। अच्छा, तो अगर पंडित जी, अगर किसी को भी आपसे कंसल्टेशन लेनी हो तो आपको कहाँ पे संपर्क किया जाए? मेरा नंबर है जी 9780236519। आप इस नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मोस्टली हमारा टाइम रहता है सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक। इसके बीच में आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन आना हो तो खन्ना में हमारा है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारा मिल जाएगा। मुझे एक और अब बात बताइए कि जैसे अभी मैंने जितना सुना है कि 9 ग्रह होते हैं और कुंडली के 12 घर होते हैं, तो हर घर में हर ग्रह के अलग अलग बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं? हाँ जी, ऐसे होता है। ओके, और कुछ अगर कोई ग्रह किसी को देख रहा हो उसका भी है कुछ, उसका ब्रीफ में बता दीजिए। देखिए, जैसे दुनियादारी में लेते हैं हम राशन की चीज़ें, उनको एक चीज़ में डालते हैं, जैसे कि फ्राई पैन जो कुछ भी हो गया, अपने मसाले वगैरह डाल करके चीज़ बनती है। तो वैसे ही ग्रह हैं। हर ग्रह में एक दो चीज़ मिलती है तो कुछ नई चीज़ बनती है, तो उसमें से हम प्लस माइनस निकालते हैं और दूसरे बंदे को बताते हैं। फिर उसका जो गलत चीज़ निकल रही होती है उसका दवाई देते हैं, उपाय जिसको कहते हैं हम। तो ऐसे कॉन्सेप्ट चलता रहता है। जैसे कि हरी दाल है, हर चीज़ की अलग अलग चीज़ है। फिर उसको कंप्रेस कर करके अपने दिमाग में सोच करके दिमाग लगा करके फिल्टर या लेयर लगा करके उनको बताना पड़ता है आगे, जो इंसान पूछता होता है। हर ग्रह की अपनी चीज़ें हैं, हर घर में बैठा उसकी अलग अलग चीज़ें हैं। फिर उसके साथ कौन बैठे हैं, कौन उसको दृष्टि दे रहे हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर पंडित जी किसी ने वैसे ही कुछ करना हो किसी ग्रह के लिए, जैसे कोई ग्रह की, जैसे चंद्रमा की पूजा करता हो, किसी भी प्लेनेट का चीज जो रेमेडी में काम आए, हर ग्रह का अपना अपना रहता है। जैसे मैं सभी ग्रहों का बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा।
जैसे चावल आपके चंद्रमा जी के हो गए, सूर्य का हो गया गेहूं हो गया, मंगल की हो गया मीठा सामान जो भी होता है आपका, बृहस्पति की हो गई चना दाल हो गई, सोना हो गया, केसर हो गया, राहु का हो गया आपका रेड हो गया, जौ हो गया, ब्लू रंग हो गया, शनि का काला रंग हो गया, काली दाल सरसों का तेल, ये तो पॉपुलर है सभी को पता है। शुक्र का ज्वार हो गया, अपनी घरवाली हो गई, काफी चीजें हैं। जैसे बुध की आपकी हरी दाल हो गई, केतु के काले सफेद तेल हो गए। रह तो नहीं गया कोई ग्रह, सभी हो गए, सभी ग्रह सभी के इष्ट बता देता हूँ। जैसे कि सूर्य देव हो गए विष्णु जी समझ लीजिए, चंद्रमा को भोलेनाथ जी समझ लीजिए, मंगल देव को आप हनुमान जी समझ लीजिए, बृहस्पति देव को आप पंडित जी समझ लीजिए जो भी आपके नजदीक बैठे हो, ब्रह्मा जी समझ लीजिए, शुक्र देव को आप माँ लक्ष्मी समझ लीजिए, बुद्ध माता को आप, बुद्ध देव को आप दुर्गा माँ समझ सकते हैं, केतु जी हो गए आपके गणपति जी, राहु की माँ सरस्वती हैं। किसी बच्चे को पढ़ने जाना है तो हम उसे स्कूल ही भेजते हैं, या किसी बच्चे ने कोई वकील बना है तो उसे सिर्फ उसमें कचहरी में ही भेजते हैं, कोर्ट कचहरी में। देखिए इस सवाल के मैं जवाब आपको ऐसे दूंगा, जैसे कि जब ज्योतिषी के पास आप जाते हैं, आप उसी को यही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए जब आप उस ग्रह को शांत कर सकते हैं, जब उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं, या तो आप ग्रह को शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है, लाल किताब में आता है ओनली, कि हम ग्रह को शिफ्ट करते हैं। तो जिसने भी अपना ग्रह शिफ्ट कराया होता है उसका टेस्ट वही जान सकता है, जैसे कि हम यहाँ वो कर चीज करते हैं। देखिए जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि ग्रह को हम जैसे पढ़ाई लिखाई हो गई, चंद्रमा से हम देखते हैं, तो चंद्रमा के मंत्र, उसके दान, उसकी चीजों को बारे में बताया जाता है, उसकी पावर को इनहैंस कराया जाता है। अगर चंद्रमा अच्छी जगह बैठा हो, अगर बुरी जगह बैठा हो तो उसको इनहांस नहीं कराया जाता, तो वो बुरी चीजें इनहांस हो जाती हैं वो वाला। तो हमें देखना रहता है कि अगर ग्रह बुरा है तो हम पहले कह देते हैं कि इस चीज़ों के बारे में इतना नहीं देखना चाहिए, कि अगर मंगल खराब है तो बच्चे को ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं डलवाते जो मंगल की चीज़ें होती हैं। जो ग्रह अच्छा है उस चीज़ों में ज़्यादा इंसान को जो है वो डलवाते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी आपका। धन्यवाद भाई सभी लोगों का जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा।